अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद अवैस। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी है क्लाशनकोफ गैंग की, क्योंकि जुड़वा शहरों में खौफ की अलामत समझे जाने वाला क्लाशनकोफ गैंग, जिसका बिलाखिर तरनोल पुलिस ने ख़ात्मा कर दिया। बाप बेटे पर मुश्तमिल ये गैंग था। बेसिकली 4 अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग था जिसका सरगना जो है वो रहमत ख़ान था। रहमत ख़ान ने अपने बेटे को भी इस गैंग में शामिल कर रखा था। खौफ की अलामत ये गैंग समझा जा रहा था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर 35 से ज़ायद ये वारदातें कर चुका था। 35 से ज़ायद वारदातों में ये मतलूब था। क्लाशनकोफ गैंग का नाम कैसे पड़ा? बेसिकली हमारे जो 12 FIRs अभी तक हासिल किए हैं, उनके मुताबिक इस गैंग पर सबसे ज़्यादा FIR जो हैं वो रवां साल 2025 में रजिस्टर्ड की गई हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि कैसे ये गैंग उभरा। हम आपको बताएंगे कि गैंग, क्योंकि इस गैंग की जो बुनियाद थी वो रहमत ख़ान ने रखी, अपने बेटे को इस गैंग में शामिल किया। गैंग बढ़ता गया और 4 अफराद पर ये मुश्तमिल गैंग जो है वो उभर कर सामने आया और खौफ की अलामत समझा जा रहा था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत ये टेक्सला और वाकंड के इलाकों में आवाम के लिए वबाले जान बन चुका था। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर इस गैंग ने आवाम को करोड़ों रुपए से महरूम कर दिया गया था। इसका तरीक़ा वारदात क्या था? क्योंकि क्लाशनकोफ गैंग का नाम जो था वो इस वजह से पड़ा। रहमत ख़ान जो इस गैंग का सरगना था, वो हमेशा जो है जब भी उसने वारदात की तो उसमें क्लाशनकोफ का उसने इस्तेमाल किया। दीगर जो साथी थे वो मुसल्ला पिस्टल होते थे। 1 to 5 मोटरसाइकिल, 1 या 2 मोटरसाइकिल पर ये 3 से 4 अफराद जो है सवार होते थे। किसी भी दुकान को या किराना स्टोर को ये टारगेट करते थे। क्योंकि हमने जो FIRs हासिल की हैं, उन FIRs के मुताबिक उन FIR की डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। वो FIR भी आपसे शेयर करेंगे, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे कि किस FIR और किस वारदात के बाद पुलिस का शिकंजा जो है वो तंग होता है, मजबूत होता है और बिल आखिर 20 घंटे से पहले 20 घंटों के अंदर ही थाना तरनोल पुलिस जो है वो इस गैंग को कैप्चर कर लेती है। पहले हम चलेंगे टेक्सला की। आपको बताएं कि टेक्सला में ये एक किराना स्टोर पर ये वारदात करते हैं, जहां से 7.5 लाख रुपए की वारदात करके बासानी फ़रार हो जाते हैं और मुकदमा जो है वो 27/2/2025 को दर्ज किया जाता है। इसके अलावा थाना टेक्सला की हदूद में ही एक और दूध दही की दुकान पर ये वारदात करते हैं, जहाँ से 25,000 रुपया लेकर जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो साथ ही तंदूर शॉप एक होती है और तंदूर शॉप पे भी उसी दौरान उसी टाइम ये वारदात करते हैं और वहाँ से भी 60,000 रुपया लेकर ये बासानी तौर पर फ़रार हो जाते हैं। टेक्सला में ही एक और दुकान पर ये वारदात करते हैं, वहाँ से 1.5 लाख रुपया लेकर ये फ़रार होते हैं और ये FIR दर्ज होती है 21/8/2025 को। थाना टेक्सला की हदूद में ही एक सरकारी अफसर के घर में ये वारदात करते हैं। सरकारी घर के अफसर में ये दाखिल होते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे। दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा था वो खुला था। फैमिली घर के अंदर सो रही थी। उस फैमिली को ये यारगमाल बनाते हैं। यारगमाल बनाने के बाद 1 लाख सऊदी जो रियाल हैं, उसके अलावा 70,000 और तकरीबन 8 तोले सोने की यहाँ से वारदात कर बासानी फ़रार हो जाते हैं और इसका मुकदमा जो है 26/4/2025 को दर्ज होता है। इसके अलावा ये थाना टेक्सला की हदूद में एक और डकैती करते हैं। दुकान से 44,000 रुपये लूट कर फ़रार हो जाते हैं। FIR 20/7/2025 को दर्ज की जाती है। अब थाना टेक्सला की हदूद से निकल कर ये रुख करते हैं थाना वाकंड का। थाना वाकंड की हदूद में ये एक मोबाइल शॉप पर डकैती करते हैं, जहाँ से 42 नए मोबाइल फ़ोन्स और इसके अलावा 4,75,000 रुपये कैश लेकर बासानी फ़रार हो जाते हैं। मज़े की बात, जहाँ पर भी इन्होंने डकैती की है, इन्होंने सिर्फ कैश नहीं बल्कि जो घरेलू ज़रूरत की अशिया थी वो भी साथ समेट कर ले चले। अब वाकंड के दूध में एक और ये डकैती करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर ये 5 लाख की डकैती करते हैं। वहाँ पर ये 2 अदद इस्त्री और इसके अलावा 2 अदद LED जो है वो भी साथ लेकर फ़रार हो जाते हैं और मुकदमा 31/10/2025 को दर्ज होता है। इसके अलावा थाना वाकंड के दूध में एक और डकैती ये करते हैं, एक और दुकान पर, जहाँ से 2 लाख रुपए की ये डकैती करते हैं। वहाँ से लाइसेंसी पिस्टल लेकर फ़रार हो जाते हैं और मुकदमा दर्ज होता है 16/11/2025। उसके बाद वहाँ से ये सफ़र करते हैं अपना शुरू और थाना तरनोल के दूध में आते हैं। थाना तरनोल के दूध में सराय खरबूजा में ये एक दुकान पर डकैती करते हैं, जहाँ से 90,000 रुपये लेकर ये फ़रार होते हैं और मुकदमा दर्ज होता है 23/10/2025 को।
सराय खरबूजा में कुछ दिन बाद ही ये एक और डकैती करते हैं, जहां पर एक दुकान से 41,000 रुपये लेकर ये बासानी फ़रार हो जाते हैं। अब आते हैं उस मुकदमे की तरफ। कुछ दिन का भी 17 नवंबर को थाना तरनोल के हदूद में एक दुकान पर डकैती होती है, जहां पर डकैती की एक कोशिश करते हैं जो मालिक है उसकी जानिब से, क्योंकि उसके पास लाइसेंसी पिस्टल मौजूद था। जैसे ही वो अपना लाइसेंसी पिस्टल निकालता है तो क्लाशनकोफ ग्रुप का जो सरगना है रहमत ख़ान मुसल्ला होता है क्लाशनकोफ से, वो फिलफोर जो है जानलेवा हमला करता है। गोली जो है वो ताजर जो है अब्दुल कदीर उसके सर पर लगती है और मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ से ये उसका लाइसेंसी पिस्टल लेते हैं और फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस क्योंकि पहले ही इस गैंग के ताक़ुब में थी, अब उनको क्लू मिले, कुछ CCTV फुटेजेस जो इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रही हैं वो भी सामने हैं, उनको देखते हुए इनका ताक़ुब शुरू करते हैं और इनका ताक़ुब करते हुए 20 घंटे के अंदर इनको धर लिया जाता है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो DIG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद जवाद तारिक जो है वो हमसे शेयर करते हैं। 17 नवंबर को थाना तरनौल की हदूद में एक गैंग जो क्लाशनकोफ के साथ मुसल्ला गैंग है, उसने काफ़ी सारी वारदातें इससे पहले डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में भी की हुई थी, इस्लामाबाद में भी कुछ अर्से से ये वारदातें मुख्तलिफ थानों की हदूद में करते आ रहे थे। और थाना तरनौल की हदूद में शाम तकरीबन 6:15 से 6:30 के दरमियान ये एक शॉप के अंदर रॉबरी के लिए एंटर होते हैं और वहाँ पे जो शॉप ओनर हैं उनके साथ मुज़ाहमत होती है और इंतहाई बहिमाना तरीके से इन्होंने क्लाशनकोफ से वहाँ ब्रश चला के उनको मर्डर कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लाशनकोफ गैंग को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने विदिन 24 आवर्स जो है वो ट्रेस किया और उसमें जो मुल्ज़मान अरेस्ट हुआ उनके साथ पुलिस इनकाउंटर हुआ बेसिकली। उसके अंदर वो एक जो मेन गैंग लीडर है वो उसमें न्यूट्रलाइज हो चुका है, अपने अंजाम को पहुंच चुका है और दूसरा मुल्ज़िम जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी वारदात थी रॉबरी मर्डर की और जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 24 आवर्स इस टीम ने जो है उसको ट्रेस किया। DIG ऑपरेशन जवाद तारिक जो है वो खौफ की अलामत समझे जाने वाले क्लाशनकोफ गैंग की तफसीलात जो है वो हमसे शेयर कर रहे थे। अब क्योंकि यकीनन ये एक सवालिया निशान था रावलपिंडी पुलिस के लिए भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वारदातें जो हैं वो थाना टेक्सला और इसके अलावा थाना वाकंड की हदूद में की गई थी, जहां से कुछ ही माह में आवाम को करोड़ों रुपए नकदी से महरूम कर दिया गया था। बिलाखिर 17 नवंबर की इस डकैती की कोशिश के बाद पुलिस जो है वो इस गैंग को धर लेती है और उसके बाद मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला होता है और अपने साथियों की फायरिंग से ही इस गैंग का जो सरगना है रहमत ख़ान जो है वो इस पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, जबकि उसका बेटा और एक साथी ज़ख्मी हालत में पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती है। मज़ीद मुल्ज़मान की निशानदेही और उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस के इस वक्त भी छापे जारी हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ ही रहिए।